ये तो सबको पता है कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है। जनरल अयूब खान ने 1959 में टेक ओवर किया, कब्जा किया पाकिस्तान टाइम्स पे, अमरोज पे, लैलो नहार पे। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है और फिर आपको ये समझ आती है कि ये जो कब्जा ग्रुप है ये अभी तक 2024 में अभी तक बड़ा सरगर्म है और अभी तक ये वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने 1959 में किया। 8 फरवरी को जैसा भी इलेक्शन होता है तो आपको 8 फरवरी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको आप सही समझते हैं उसको खुद भी वोट डालें और अपने 10-15 दोस्तों के साथ जाकर वोट भी डलवाएं। ठीक, घबराना नहीं है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो पोर्शन लगा है, जो आज के हालात से बड़ा मुताबिकत रखता है, वो है जब प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड पीपीएल को टेक ओवर किया गया। पाकिस्तान टाइम के एडिटर थे फैज अहमद फैज साहब। तो आप उनकी किताब पढ़ें तो जो आपको फैज साहब का बतौर एक जर्नलिस्ट और बतौर एक एडिटर जो रोल है वो भी आपको उसका पता चलेगा कि वो एडिटोरियल कैसे लिखते थे और अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करते थे, प्लानिंग कैसे करते थे, अखबार कैसे बनता था। तो उसमें जो जनरल अयूब खान ने 1959 में टेक ओवर किया, कब्जा किया पाकिस्तान टाइम्स पे, अमरोज पे, लैलो नहार पे, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। और फिर आपको ये समझ आती है कि ये जो कब्जा ग्रुप है ये अभी तक 2024 में अभी तक बड़ा सरगर्म है और अभी तक ये वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने 1959 में किया। अच्छा, एक आपको याद होगा, आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान तोड़ा, इन्होंने नारा लगाया था उधर तुम इधर हम। एक बड़ा मशहूर हमारे बुजुर्ग जब बताया करते थे पाकिस्तान किसने, तो वो भुट्टो ने क्या सी उधर तुम उधर मैं। अच्छा, ये जो नारा है उधर तुम इधर हम, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, ये मुसावात में पब्लिश हुआ था। तो आइए रहमान साहब ने पूरी स्टोरी बताई है कि किस तरह जब वो नौकरियों से निकलते रहे तो फिर उन्होंने हमीद अख्तर साहब और अब्दुल्ला मलिक साहब के साथ मिलकर एक अखबार शुरू किया 1970 में, आज़ाद उसका नाम था, आज़ाद। और वो अखबार जो है वो शेख मुजीब का हामी था, वो भुट्टो साहब का हामी नहीं था, वो शेख मुजीब का हामी था। और उस अखबार ने वो हेडलाइन लगाई उधर तुम इधर हम। न्यूज़ एडिटर थे अब्बास अतर साहब। अब अब्बास अतर साहब ने वो हेडलाइन कैसे लगाई कि निसार उस्मानी साहब एक जलसा कवर करके आए मोची गेट से, तो वो अपने दफ्तर की सीढ़ियों में बैठे हुए थे, अब्बास अतर साहब गुजरे, उन्होंने पूछा वो उस्मानी साहब भुट्टो ने क्या कहा, तो उस्मानी साहब ने कहा, भुट्टो ने कहा उधर तुम इधर हम। तो अब्बास अतर साहब ने जाके वो हेडलाइन लगा दी और वो हेडलाइन तारीख का हिस्सा बन गई और वो अभी तक तारीख का हिस्सा है। वो सारी बैकग्राउंड जो है वो आइए रहमान साहब की इस किताब के जरिए हमें पता चलती है कि एक्चुअली वो एक तकरीर थी और उस तकरीर में से एक उसका मतलब निकाला गया और उस मतलब की हेडलाइन बनाई गई। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आइए रहमान साहब, अब्दुल्ला मलिक और हमीद अख्तर साहब 1971 के इलेक्शन 70 के इलेक्शन के बाद जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन्होंने भुट्टो और शेख मुजीब के दरमियान ब्रिज बनने की कोशिश की और दोनों को करीब लाने की कोशिश की और ये ढाका गए, मुलाकात की, जो कि एक सहाफ़ी का काम नहीं है लेकिन उन्होंने ये काम किया। तो ये इस वाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात जो है वो मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा। पेज 161 मुझे कि पेज भी याद हो गया है, वहाँ पे आइए रहमान साहब ने जिक्र किया है अकबर बुगटी साहब के साथ अपनी मुलाकातों का, कि अकबर बुगटी साहब के साथ उनकी इस्लामाबाद में एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में अकबर बुगटी साहब ने रहमान साहब को कहा कि रहमान साहब, ये जो इस्लामाबाद है ये हम बलोचों को कभी कबूल नहीं करेगा और ये हमें आपस में लड़ाता रहेगा और हमें लड़ा लड़ा के हमारी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा और ये मसला हल नहीं होगा। और ये बात जो है ये बुगटी साहब ने 90s में कही थी रहमान साहब को और आज 2024 में भी आपको ये बात ऐसे ही लग रही है। और रहमान साहब जो हैं उनकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती थी कि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहे थे, लेकिन आखिरी दिनों तक वो डॉन में अपना कॉलम जो है वो रेगुलरली लिखते थे और बतौर जर्नलिस्ट उन्होंने अपना किरदार जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और किताब पढ़ते हुए आपको बार बार ये पता चलता है कि आपको समझ आता है कि रहमान साहब जो हैं वो
जबरी गुमशुदगियां जो हैं, फोर्स डिसअपीयरेंसेस, इनके बारे में इतने सेंसिटिव क्यों थे? क्योंकि उन्होंने ये डिसअपीयरेंसेस जो हैं, ये 1947 का जो ब्लड शेड है उसमें देखी कि किस तरह लोग जो हैं वो गुम हो गए, डिसअपीयर हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए। और कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं रहमान साहब के जो डिसअपीयर हो गए, दोबारा रहमान साहब को नहीं मिले, लेकिन 1947 में डिसअपीयर होने वालों के नाम जो हैं वो रहमान साहब को अपनी आपकी इस किताब में मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये हर सहाफ़ी को और सियासी कारकुन को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब पढ़ के आपको पता चलेगा कि सच्चाई के लिए लड़ना कितना ज़रूरी है, और अगर आप सच्चाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो आप कभी आगे नहीं जा सकते। 8 फरवरी को जैसा भी इलेक्शन होता है तो आपको 8 फरवरी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिसको आप सही समझते हैं उसको खुद भी वोट डालें और अपने 10-15 दोस्तों के साथ जाकर वोट भी डलवाएं। ठीक है ना? ये तो सबको पता है कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है, लेकिन जैसा भी इलेक्शन है आपने 11-11, 12-12 वोट नहीं डालने, एक ही वोट डालना है, लेकिन 11-12 लोगों को साथ लेके जाए वो वोट डाल दें। एक तो ये काम है। दूसरी बात ये है कि अगर यंगस्टर्स बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो मुझे तो इसमें कोई बुरी बात नज़र नहीं आती, मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है। इसलिए कि मैं देखता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से बाहर गए, पढ़ के वापस आ गए। अल्लामा इकबाल इंग्लैंड भी गए, जर्मनी भी गए, पढ़ा, वापस आ गए। बहुत से लोग हैं। और आपका जो पहला प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, ऑक्सफोर्ड गए, पढ़ के वापस आ गए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो भी गई, ऑक्सफोर्ड पढ़ के वापस आ गई। इमरान खान साहब गए, पढ़ के वापस आ गए। तो जो बाहर गए, पढ़ के वापस आए, वो ज़्यादा कामयाब हुए। ठीक है? और ये हमारे लिए जान गए, वापस आए, हालांकि ये वहाँ पे रह सकते थे, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि मैं ना सिर्फ वापस जाऊंगा बल्कि जाके मैं पॉलिटिक्स भी करूंगा। और अब ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और मुझे याद है कि जब इन पर सेडिशन का मुकदमा बना था, इन पे गद्दारी का मुकदमा बना था, उस वक्त ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। आप ये उस वक्त पढ़ा रहे थे। ये वैसे ये सामने सिद्धार्थ वरदाराजन साहब बैठे हुए हैं, इन पे भी इंडिया में सेडिशन के केसेस बने हैं। तो ये कोई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इंडिया का भी मसला है कि जो भी सच बोलता है उस पर बगावत का, गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाता है। तो ये अगर नौजवान जा रहे हैं तो कुछ वापस नहीं आएंगे, लेकिन बहुत से वापस आएंगे और वो वापस आके हमारे लिए जान बनेंगे और आपके लिए लड़ेंगे। इसलिए